आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों की धड़कन बनकर रहने वाला मेरा अरशद, अल्लाह इसे शेरो सुखन का मुर्शिद बनाए। आमीन आमीन। ऐसा हो गया तो समझ लीजिए हमारे पुराने अजीज भाई हजरत मौलाना अली अहमद खान साहब, अल्लाह इनके तबस्सुम की लकीरों को सलामत रखे। आमीन आमीन। मेरा निहायत अजीज भाई भी शागिर्द भी हजरत मौलाना अम्मार अशरफ, वो भी तशरीफ रखते हैं। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए। जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए। मेरे लहजे का खयाबान मदीने में रहे। मेरे लहजे का खयाबान। बाबू जब तक मैं बोलूं, अगर आप कहो तो मैं 10 मिनट बोलूं, आप कहो तो 5 मिनट बोलूं, आप कहो तो सुबह कर दूंगा मुसल्ले पे हुजूर आज की रात। टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात। आधी भीड़ जा चुकी है, आधी है, मगर मैं चाहता हूं तकरीर पूरी हो। जी 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 जी। वाह। पुरसुकून इश्क का तूफान। आप भी कहिए मदीने में रहे। मदीने में जिन्हें जाने की तमन्ना है दिल से तू पुकार सिर्फ एक बार। पूरा मजमा हाथ उठा कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने जाने की तमन्ना है। कौन सी घड़ी मेरे लिए मुबारक सफर का वीजा बन जाए। हाय हाय हाय। वाह सुभान अल्लाह। सरकार अपनी तुरबते अक़दस से इशारे अबरू कर दे। खुदा का करम कहे महबूब ने बुला लिया है तो बुला लो। आप सब कहिए मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही ध्यान। हाँ, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा। सब लोग कहें बहुत अच्छा लगेगा। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। पुरसुकून इश्क का तूफान मदीने में रहे। और तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ, तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। सरकार आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, मुतकल्लिम रजा, फलसफी रजा, साइंटिस्ट रजा, आशिक रजा, सादिक रजा, बरेली बोलिए बोलिए। मदीने की पहरेदारी करने वाला रजा। फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। शान बाबू जरा देखिएगा। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया मुबारक भाई। जानो दिल होशो खिरत
छोड़ के लौट आया। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौट आया हूँ। मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे। नाम यसरब का हुआ इसलिए तैबा फायक। नाम यसरब का हुआ इसलिए तैबा फायक, ताकि कोई न परेशान मदीने में रहे। ताकि कोई न परेशान मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आने ही वाला है। कॉन्फ्रेंस का नाम सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस है। एक लफ्ज है सयाह, एक है लामका। अगर कोई आपसे पूछ ले मुस्तफा और गैर मुस्तफा में क्या फर्क है, अगर कुछ मिजाज बनाओ तो गुफ्तगू हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अगर कोई सवाल कर दे क्या कहने, मुस्तफा और आदम का फर्क क्या है, मुस्तफा और शीश का फर्क क्या है, मुस्तफा और नूह का फर्क क्या है, औरों की बात छोड़ो नबूवत की बात कर रहा। क्या कहने जिंदाबाद। औरों का फर्क छोड़ो रिसालत के दरमियान की बात कर रहा हूँ। क्या फर्क है मुस्तफा में, क्या फर्क है आदम में, क्या फर्क है मुस्तफा में, क्या फर्क है नूह में, क्या फर्क है शीश में, क्या फर्क है यहिया में, क्या फर्क है जकरिया में, क्या फर्क है सुलेमान में। दलील बाद में ढूंढना, इतनी सी बात याद रख लो, जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो शीश है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो मूसा है, जो मक्का में रहे वो ईसा है, और जो उम्मे हानी के घर से मेराज की रात मकान से लामका चले जाएं वही मुस्तफा। अरे वाह 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 माशाअल्लाह। कितना बड़ा फर्क है मुस्तफा के सफर का। जब फर्क इतना बड़ा है तो ज़ाते मुस्तफा में कितना बड़ा फर्क होगा। क्या कहने, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान। सयाहे लामका कॉन्फ्रेंस, सब मकान वाले, मुस्तफा लामकान वाले। मुस्तफा लामका वाले। एक ये पहलू ज़हन में रखिए। और जब मुस्तफा लौटे, क्या कहने, दौलत लेकर आए नमाज। क्या कहने, वाह। मुसलमानों को रब ने जितनी बड़ी दौलत दी वो मकान से दौलत नहीं मिली। क्या कहने, मकान वालों को ये दौलत लामकान से मिली। बेशक। पता नहीं मैं जिंदों के बीच बोल रहा हूँ या कहीं और बोल रहा हूँ। हाय हाय हाय। क्या कहने, तोहफे में मिली नमाज, हाय हाय, तोहफे में मिला सजदा, तोहफे में मिला रुकू, तोहफे में मिली बंदगी। मगर ऐ बंदो मुबारक हो कि बंदों की बंदगी मकान से नहीं लामकान से आई है। वाह वाह वाह। क्या रिश्ता है मकान और लामकान में। चले मुस्तफा नमाज लेकर आए। अब नमाज बंदगी है, रोजा बंदगी है, हज बंदगी है, ज़कात बंदगी है। आप बंदे हैं। क्या कहने जी,
बेशक। भाई ये जपला की सरजमीन है। वाह वाह। अगर किसी का हाथ टूट जाए तो मौलाना के पास नहीं लाइएगा कि दम कीजिए जी, इसे हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाओ। माशाअल्लाह जी। और अगर आपने देख लिया दूर से कहीं बोर्ड लगा हुआ है ये हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप लेकर गए वहां पांव, उसने ऑपरेशन कर दिया सर का, आप फौरन कहिएगा जिसे इलाज करना नहीं आता उसे डॉक्टर नहीं कहते जी। जिसे पढ़ाना नहीं आवे उसे उस्ताद नहीं कहते, जिसे शायरी का फन नहीं मालूम हो उसे शायर नहीं कहते, जो सामीन की समात को अपनी गुफ्तगू की मुट्ठी में कैद नहीं कर ले उसे खतीब नहीं कहते। बोल दो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी की जुबान खामोश नहीं रहे, तुम्हें करबला वाले उन शहजादों का सदका है जिसने जान दिया है मगर इस्लाम बचाया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर, पूरा मजमा दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। हज़रत इस वक्त आप मेरी तरफ देखिए, पता नहीं कब मैं मुड़कर आपको देखूं और आपकी किताबें मोहब्बत की तहरीर में अपनी गुफ्तगू का कोई हिस्सा मुलाज़ा फरमाए। जिसे इलाज करना नहीं आता उसे डॉक्टर नहीं कहते, जिसे माइक सेटिंग करनी नहीं आती हो उसे माइक ऑपरेटर नहीं कहते। बहुत अच्छी सेटिंग है। क्या नाम है? मुबारक भाई। अरे मुबारक ही को देखिएगा, मैं भी हूँ आदमी ही भाई। चांद भाई क्या कहने, बस गुफ्तगू सुन लीजिए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे पढ़ाना नहीं आता उसे उस्ताद नहीं कहते, जिसे पढ़ना नहीं आवे उसे शागिर्द नहीं कहते। जो मुरीद तो करे मगर मुरीद के दिल में इसके रसूल की चिंगारी को शोला न बना दे उसे पीर नहीं कहते। कोई पीर साहब के हाथ में हाथ पकड़ कर कहे कि मैं तौबा करता हूँ गुनाहों से, मगर जैसे ही पीर साहब अपने घर की तरफ गए हराम खोरी का कारोबार खोल दिया उसे मुरीद नहीं कहते। जो जो बूढ़े बाप के चेहरे पे थप्पड़ रसीद करे उसे बेटा नहीं कहते। जो बेटे को बंधुआ मजबूर बनाकर आवारगी की राह का मुसाफिर कहते उसे बाप नहीं कहते। वाह 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 वाह। अब समझना है तो समझो आप भी खुदा का बंदा हो, मैं भी खुदा का बंदा। वाह। और जिसे ये यकीन है कि मैं खुदा का बंदा हूँ वो हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बरेली वाले जब जलसा करते हैं तो अल्लाह की बंदगी पर गुफ्तगू नहीं करते। उसे पकड़ कर लाओ और सुनाओ कि कैसे बरेली वाले अपने अल्लाह की अजमत की कहानी सुनाते हैं। जो इलाज नहीं करे उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, जिसे पढ़ाना नहीं आवे उसे उस्ताद नहीं कहा जाएगा, जिसे पढ़ना नहीं आवे उसे शागिर्द नहीं कहा जाएगा, जो शायरी के फन पर नजर नहीं रखता हो उसे शायर नहीं कहा जाएगा, जिसे जुमलों से मुसाफा करने का हुनर नहीं मालूम हो उसे खतीब नहीं कहा जाएगा। अगर ये बात सच है, यही सच है, तो फिर याद रखिए जिसे बंदगी नहीं करनी आती हो उसे बंदा नहीं कहा जाएगा। अभी तो आपने मेरे साथ कहा है कि मैं खुदा का बंदा हूं, बंदगी नहीं करते बंदा कैसे हो गए? और अगर इसी तरह की बंदगी रही तो प्रॉब्लम है, पांव में ऑपरेशन होगा सरकार।
वाह वाह वाह, जिंदगी लूट जाएगी, हाय हाय हाय, जिंदगी तबाह हो जाएगी। बंदा हो तो बंदगी करो। जब बंदगी पर बात आई तो अभी भी इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 200 लोग तो बैठे ही। जी 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 जी। एक सवाल करता हूँ भाई, बंदा हो अगर मैं किसी को कह दूं जानवर लड़ाई धरी है, जी, अगर किसी को कह दूं चौपाया जंग छिड़ जाएगी, किसी को कह दूं बैल लड़ाई शुरू हो जाएगी। न मैं जानवर कहना चाहता हूँ, न मैं चौपाया कहना चाहता हूँ, न मैं बैल कहना चाहता हूँ, न हाथ कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको बंदा कहना चाहता हूँ। और अगर आप बंदा हो तो फिर ये बताओ ना कि बंदगी किसे कहते हैं। एक फल बेचने वाले से जाकर कहिए कि अच्छी चीज निकाल कर दो, फल बेचने वाले को इतना तजर्बा होता है कि छिलका देखकर अंदर का मामला समझ लेता है। जी जी जी। आप खुदा के बंदे हो, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब जिन्हें जिन्हें चाहिए वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। दाएं भाई जिनके पास हाथ नहीं है तो कोई शिकायत नहीं है, तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बंदगी किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब लेना है तो आओ चलो बिहार के बिहार शरीफ में। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर गुम्बद के नीचे बिहार शरीफ मोहल्ला वाली दरगाह में कैसा मर्द फकीर रहता है। 600 साल की तारीख में इतना बड़ा कोई सच्चा कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। नाम तो शरफुद्दीन है। क्या कहने, वाह वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहे। नाम तो शरफुद्दीन, मगर दुनिया उन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहती है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दुनिया उन्हें मखदूम जहां कहती है। 600 साल की तारीख में ऐसा कोई बुजुर्ग पैदा नहीं हुआ, मगर बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बिहार मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है। बेशक। काश हमने कदर की होती। हमें यहाँ से दिल्ली उर्स में जाना याद रहता है, मगर बिहार शरीफ अपने मखदूम की चौखट पर हाजिरी देने का वक्त नहीं मिलता। इतने बड़े अल्लाह वाले सूफी थे आप। दिल से सुनना मेरी गुफ्तगू को। महबूबे इलाही का महबूब ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, एक दिन एक खत पहुंचा। खत पढ़ने लगे आप। जब खत पढ़ने लगे तो खो गए खत में। गोया बशीर बद्र का एक शेर है, कहिए तो तरन्नुम से पढ़ दो। सुभान अल्लाह। जी जी। क्या कहने, सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। और गजल का ये शेर देखे और सरकार मखदूम का खत देखे। 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। अरे वाह 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 वाह। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में हम जवाब
वाह माशाल्लाह। हो गए। आज जब 2 शेर सुन लिया है तो हालात हाजरा की रोशनी में एक शेर और सुन लीजिए। जी वाह माशाल्लाह। हम भी आ गए आखिर मुल्क रहनुमा, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। सरकारे मखदूम बिहारी का खत जब हजरत ख्वाजा नसीर के पास पहुंचा, पढ़ने लगे, ऐसा पढ़े के खो गए उसी खत में। बहुत देर के बाद एक दीवाने ने कहा, सरकार ऐसा तो कभी कभी पढ़ते हैं, खत में क्या लिखा था, क्या पढ़ रहे थे आप? मैंने पहले ही कहा कि है कुछ सीखने का, ये घड़ी है कुछ सीखने की। सरकारे मखदूम का खत पहुंचा, क्या पढ़ रहे थे आप? ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर जिनकी जिंदगी तकवा, जिनकी बंदगी तकवा, जिनकी फिक्र तकवा, जिनका नजरिया तकवा, जिनकी नमाज तकवा, जिनका रोजा तकवा, जिनकी इबादत तकवा, जिनकी सोच तकवा। आप फरमाते हैं अरे ये बिहार के भाई शरफा का खत था। अरे वाह, ये बिहार के भाई शरफा का खत था। वो खत नहीं था। जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि मेरे 100 साल का कुफ्र शरफा ने मेरी हथेली पे रख दिया। हाय हाय। जिसकी जिंदगी में नमाज, जिसकी बंदगी रब को महबूब, जो महबूबे इलाही, जो सरकारे गरीब नवाज की गद्दी का सच्चा वारिस, जो करामत वाला भी, इस्तिकामत वाला भी, जिनके किरदार से पूरे भारत में इस्लाम फैल गया। वो सरकारे नसीर जब भाई शरफा का खत पढ़े तो कहते हैं अरे ये भाई का खत नहीं था, ऐसा लगता है कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया हो। अरे जब नसीर जैसा पीर इतना कांपता हो खौफ इलाही से, तो मुझ जैसे गुनहगारों को कितना कांपना। मगर जिस दौर में हम जी रहे हैं, मादियत की दुनिया है, पैसों की फरावानी है, रोटी मिली कि नहीं मिली इसकी फिक्र है, चावल मिला कि नहीं मिला इसकी फिक्र है, हवेली बनी कि नहीं बनी इसकी फिक्र है। मगर मेरे दोस्त, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। कभी हो सके तो इस्लाम से रिश्ता जोड़ लेना। हजरत मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं? तो आप भी बंदे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि बंदगी किसे कहते हैं। क्या तारीफ है बंदगी? नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, मफूल किसे कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। ये भी तो जानना चाहिए कि बंदगी किसे कहते हैं। बेशक, वाह वाह। सरकारे मखदूम से पूछा गया है, मखदूम ये बताइए बंदगी किसे कहते हैं? आप जवाब देते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सुभान अल्लाह बोल दो। क्या कहा? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आज जितने लोग बैठे हैं दो हाल से खाली नहीं, या तो बेहतरीन घर होगा या कमजोर घर होगा, या अमीर होंगे या गरीब होंगे। पूरी दुनिया की इंसानियत दो हिस्सों में बटी है, या तो बादशाह होगा या फकीर होगा, या तो सल्तनत वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा। तू जिस पोजीशन में भी रहेगा
बादशाह रहे, तू डॉक्टर रहे, तू इंजीनियर रहे, तू रीडर रहे, तू प्रोफेसर रहे, तू बालिस्टर रहे, तू किसान रहे, तू काश्तकार रहे, तू दौलतमंद रहे, तू सेठ साहूकार रहे, या तू झोपड़ी वाला रहे, या तो तेरे पास 2 ही रोटी हो, या तो एक वक्त भूखा रहे, एक वक्त खाए, या तेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हो। इंसान की यही तो हालत होती है, या तो खाने के लिए है या खाने के लिए नहीं है, या तो रहने के लिए घर है या रहने के लिए घर नहीं है। इंसानियत 2 हिस्सों में बटी हुई है, या तो पैसा हो या पैसा नहीं हो। जिस हालत में भी आप रहिए, वाह वाह वाह, या तो आप पैसे वाले होंगे या झोपड़ी वाले होंगे, या तो हवेली वाले होंगे या झोपड़ी वाले होंगे, मगर इतना तो तय है कि आप बंदा ही तो हैं। बादशाह है मगर बंदा है, अमीर है मगर बंदा है, फकीर है मगर बंदा है, रीडर है मगर बंदा है, प्रोफेसर है मगर बंदा है, सूफी है मगर बंदा है, अल्लामा है मगर बंदा है, मौलाना है मगर बंदा है, मौलवी है मगर बंदा है, कलमकार है मगर बंदा है, अदीब है मगर बंदा है, शायर है मगर बंदा है, उस्ताद है मगर बंदा है, मोहतमीम है मगर बंदा है, नेता है मगर बंदा है। बंदा आप हर हाल में हो, हवेली में रहो तो भी बंदा। क्या कहने हैं? मैं रिवायत की तकरीर नहीं करता, मैं हट कर गुफ्तगू करता हूँ। मोहब्बत से कहो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। मस्ती में कहो या रसूल अल्लाह। तो जो चाहूं बंदा हर हाल में हो, सूफी हो फिर भी बंदा हो, शराबी हो फिर भी बंदा हो, काश्तकार हो फिर भी बंदा हो, आवारा हो फिर भी बंदा हो, हर हाल में बंदा। तुम बंदा हो, वो अल्लाह है। तू बंदा है, वो क्या है? वो अरे बोलो ना मुझसे, वो अल्लाह है। आप क्या हो? बंदा हो। मैं क्या हूँ? बंदा हूँ। आप क्या है? बंदा है। आप क्या है? बंदा। जब सब बंदे हैं तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, या तो गरीब रहोगे या अमीर, या फकीर रहोगे या सुल्तान। बाप रूठे तो रूठे, माँ रूठे तो रूठे, रब न रूठे, मौला न रूठे, परवरदिगार न रूठे। जब वो नहीं रूठेगा सब तेरा हो जाएगा, जब वो नाराज नहीं होगा सब तेरा हो जाएगा। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अगर तेरे पास हवेली है तो अकड़ मत जी, और तेरे पास झोपड़ी है तो शिकायत मत कर। बेशक झोपड़ी है तो शिकायत मत कर, हवेली है तो घमंडी न बन। हवेली पर नाश करता है, तू बोलता है मेरे दिमाग की बुनियाद पर पैसा आया। अगर मुबारक हुसैन मुबारक कहे कि मुझको इतने पैसे इसलिए मिलते हैं कि मैंने अपने दिमाग को यूज किया, मैंने अपना फन पेश किया, गलत है। महबूब शायर आप हैं, मुबारक हुसैन मुबारक साहब, मगर ये आपके फन का कमाल नहीं है जो इतनी दौलत मिली है आपको। ये रब की अता है, जो जिसे चाहे नवाज दे। बेशक बेशक। न शद्दाद रहा न शद्दाद की जन्नत रही जी, न फिरौन रहा न फिरौन का तख्त रहा, न हामान रहा न हामान का इख्तिदार रहा, न यजीद रहा न यजीद की फौज रही, न कर्नल कज़ाफी रहा न कर्नल कज़ाफी की घर में बंद सोने की छोटी सी पहाड़, छोटा सा पहाड़ रहा। क्या मतलब हुआ? जो देना जानता है वही लेना जानता है। बेशक। जिसने आज तुझे अमीर रखा है और किसी और को फकीर रखा है, मेरा खुदा वही है। जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, हवा बदल सकती है, फजा बदल सकती है, मुल्क का जोग्राफिया बदल सकता है, मुल्क का नक्शा बदल सकता है। पहले भारत में पाकिस्तान भी था, इस्लामाबाद भी था, पेशावर भी था, लाहौर भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी था। कितना बड़ा भारत था, मगर भारत जब डिवीजन हुआ, टूट गया, बट गया, भारत अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। मुल्क बदल सकता है मगर मेरा रब नहीं बदल सकता। वाह 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 वाह। इलाका बदल सकता है, मेरा मुल्क नहीं बदल सकता। जब इतनी बात है तो फिर इस्लाम के पेटो जमा
अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। अरे भारत अभी तो है मगर कल भारत भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान है कल पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, जमीन पर घर है कल घर भी नहीं रहेगा, मगर अल्लाह था रहेगा। हाय 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 रहेगा। वाह वाह वाह। अल्लाह है, जी जी। अल्लाह रहेगा, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। फिरौन नहीं रहा, जमीन रह गई। शद्दाद नहीं रहा, जमीन रह गई। हामान नहीं रहा, जमीन रह गई। क्या मतलब हुआ? हम बदलते रहेंगे, इलाका बदलता रहेगा, जमीन बदलती रहेगी, आबो हवा बदलती रहेगी। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। वो नहीं बदलता है, वो सबको बदलता है। देखो भारत की तारीख, लोधी नहीं रहा, बाबर आ गया, बाबर भी गया, शाहजहां भी गया, अकबर भी गया, बहादुर शाह जफर भी गए, शेर शाह सूरी भी गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। जो सिर्फ बादशाहत का मिजाज रखता हो उसकी जिंदगी एक दिन चली जाती है, मगर जो जमीन पे रहकर रब का हो जाए, अकबर तो नहीं रहा, न उसकी बादशाहत रही, शेर शाह सूरी नहीं रहा, उनकी बादशाहत भी नहीं रही, मगर क्या कहते हो सरकार गरीब नवाज के लिए? क्या फैसला है महबूबे इलाही के लिए? क्या नजरिया है ख्वाजा नसीर चरागे दिल्ली के लिए? अब क्या नजरिया है कचौचा के मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के लिए? क्या आज 700 साल के करीब होने को है, जमीन पर वो मरते फकीर लेट गया, मगर जिन्नात पर उसी की हुकूमत है, हवाओं पे उसी का मिजाज है। आज भी चले जाओ चौखट पर तो अशरफ जहांगीर कहता है अब फिरौन बादशाह नहीं होता। बादशाहत देखनी है तो अल्लाह के बंदे को देखो, जहांगीर की सूरत में जो बादशाहत कल भी कर रहा था, बादशाहत आज भी कर रहा है। नारे तकबीर। हाय हाय। अरे वाह। या अली जिंदाबाद। हाय 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 हाय। बोलिए क्या कहने हैं हजरत? वाह लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अली हसन भाई, सिर्फ बंदगी पर गुफ्तगू हो तो बहुत वक्त लगे। बंदगी, सब्र शुक्र, नमाज पढ़ो, गरीब हो नमाज पढ़ते रहो, अमीर हो नमाज पढ़ते रहो, पैसे वाले हो नमाज पढ़ते रहो, भूखे हो नमाज पढ़ते रहो। और मौला से ये मत कहो हमें कुछ मिला ही नहीं तुम नमाज क्यों पढ़े। वो रब है। जी जी बेशक हक है, वो हक है, वो रब है। तुम कहकर क्या बिगाड़ लोगे? तुम अगर खुदा से लड़ाई लेकर अपनी जिंदगी को 500 साल कर लो तो जाने, तुम खुदा से लड़ाई करो और अपनी एक कट्ठे जमीन को पूरे भारत में फैला दो तो जाने, मगर हर हाल में रब से दोस्ती कर लो, कटोरे में आना सागर उतार लोगे। अरे वाह 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 वाह। दोस्ती तो करो, दोस्ती तो करो, दोस्ती तो करो। इसलिए कि मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। जिसका मौला होता है अल्लाह। देखिए मैंने वो समेट कर आपको बंदगी समझाई। सब्र और शुक्र का नाम, सब बोलो ना, सब्र और शुक्र का नाम। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा है, एक बार और बोलिए। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। एक सवाल और रह गया, इसको सुनाकर रुखसत हो जाओ। बंदगी तो समझ ली, बंदा किसे कहते हैं? क्या कहने क्या कहने? बंदगी तो समझ ली। तो आप वहां से खड़े होकर कहिए बंदा इसको कहते हैं, इधर से हम बोले बंदा इसको कहते हैं, मुबारक भाई बोले बंदा मुझको देख के बंदा इसको कहते हैं। रखो बेटा जल्दी से। नहीं, बंदा किसे कहते हैं सुना दो जल्दी से।
5 से 7 मिनट सुनिएगा तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह अहमद अली भाई, बंदा किसे क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, बंदा लाजवाब। किसे कहते हैं? एक वाकया सुनाता हूँ अपने मखदूम की किताब से, मकतूबात 2 सदी से एक वाकया सुनाता हूँ आपको। एक अल्लाह वाले थे, आजो बेटा, एक अल्लाह वाले थे, तवज्जो रहे, एक अल्लाह वाले थे, गए बाजार, खरीदा एक गुलाम, गए बाजार, खरीदा एक गुलाम, गुलाम खरीद कर घर लाए। गुलाम और नौकर में बड़ा फर्क है हसन बाबू। गुलाम अलग होता है, नौकर अलग होता है। नौकर वो होता है जिसको आप पैसे देते हैं, सुबह आता है शाम में चला जाता है पैसे लेकर। 4 घंटे ड्यूटी करेगा, 5 घंटे ड्यूटी करेगा, 2 महीना ड्यूटी करेगा, 10 महीना ड्यूटी करेगा, 5 साल ड्यूटी करेगा, 10 साल ड्यूटी करेगा। 5 मिनट के बाद ले आना बाबा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत कीमती चीज आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। 10 महीना नौकरी करेगा, 12 महीना नौकरी करेगा, 5 साल नौकरी करेगा, 10 साल नौकरी करेगा। जिस दिन तबीयत चाहेगी वो बोलेगा बस अब नहीं मैं नौकरी करूंगा, मेरी तनख्वाह दीजिए, मेरी पगार दीजिए, मेरी मेहनत दीजिए, मेरी उजरत दीजिए। आप लिया, चल पड़े। नौकर काम करता है, पैसा लेता है, चल पड़ता है, मगर गुलाम की छुट्टी नहीं होती। गुलाम की छुट्टी नहीं होती। नहीं समझ में आए तो हजरत बिलाल को देख लो, कैसे थे बिलाल। मक्के में थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल। उमैया इब्ने खलफ ने खरीदा था बिलाल को। और गुलाम की जिंदगी क्या है, न उन्हें छुट्टी मिल सकती है, चूंकि न गुलाम का घर होता है, न महल होता है, न हवेली होती, न रिश्तेदार होता है, न खानदान होता है। कैसे गुलाम थे हजरत बिलाल, कैसे गुलाम थे। जब तक उमैया इब्ने खलफ के गुलाम रहे हजरत बिलाल, जब तक बिलाल के सीने में इस्लाम की रोशनी नहीं उतरी। उमैया इब्ने खलफ का गुलाम थे हजरत बिलाल, खरीद कर लाए गए थे बिलाल। और गुलाम की जिंदगी क्या होती है और क्या मुस्तफा ने नवाजा, बात आई तो समात कर लीजिए। गुलाम है बिलाल, उमैया इब्ने खलफ, रात का वक्त है, सबको नींद अच्छी लगती है। वो बिलाल गुलाम है मगर वो भी तो आदमी है, उनको भी नींद चाहिए। बिस्तर पर अभी पहुंचे ही हैं, अभी आंख ने नींद से रिश्ता जोड़ना ही चाहा कि मालिक ने कहा कहाँ है बिलाल, इधर आ। कहाँ है गुलाम, इधर आ। गुलाम को ये हक नहीं पहुंचता कि वो ये कह दे कि मुझे नींद आ रही है। गुलाम है तू गुलाम, जब तुझे मालिक बुलाए जाना पड़ेगा। अभी मालिक के पांव दबाकर सोना ही चाहता था कि मालिक के बेटे ने कहा कहाँ है बिलाल, पानी ला कर दे। नींद आ रही है मगर मालिक के बेटे की आवाज है, उठना पड़ा, पानी दिया जाए। अभी पानी पिलाकर लेता ही था, 5 मिनट के बाद फिर आंख लग रही थी कि उमैया इब्ने खलफ की बीवी ने कहा कहाँ है मेरा गुलाम, इधर आ, मुझे लिए अंडा और जरा रोटी का इंतजाम कर। नींद है मगर गुलाम वो होता है जिसे शिकायत नहीं करनी पड़ती है। मैं तो गुलाम हूँ, गुलाम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। नौकर की छुट्टी होती है, गुलाम की छुट्टी नहीं होती। बिलाल कैसी गुलामी थी हसन बाबू, एक बात याद आ गई, कैसी गुलामी थी। बाप मालिक बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालकन बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालिक का बेटा बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालिक की बेटी बुलावे दौड़ कर जाना पड़े। मगर एक दिन वो आया कि मेरे मुस्तफा की नजर ने बिलाल को खरीद लिया। अरे वाह 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 वाह, बिलाल को खरीद लिया। सिद्दीक लेकर चले आए सरकार की बारगाह में, आका बिलाल को मैंने आपके लिए खरीद लिया है। और जब मुस्तफा ने खरीदा तो गुलाम कहाँ बनाया, आशिक बनाया। दुनिया खरीदे तो गुलाम बनावे,
मगर मदीने वाला मुस्तफा जब किसी को खरीदे तो अपना आशिक बनाते। वाह वाह वाह। जहाँ कैद है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ जंजीर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ बांधा जाए वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ मोहब्बत की खुली हवा मिले वहाँ इस्लाम है। हजरत सिद्दीक अकबर क्या कहने, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सारा मजमा खड़े हो जाए। आले रसूल औलादे गौसे आजम औलादे अली तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत औलादे अली हजरत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब क़िबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो गए तो जरा करीब आ जाइए, दस्तार बंदी का मंजर देखना है। खड़े हो गए तो करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, दस्तार बंदी देखना है। वाह वाह, आय हाय हाय। बैठ जाइए, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बस 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूँ, इजाजत है? मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं पीरे तरीकत मुहिब्बे गिरामी बड़े भाई हजरत अल्लामा सैयद मंजर साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू। दुनिया किसी को खरीदे तो गुलाम बनाती है। क्या कहने, जब मेरा मुस्तफा किसी को खरीदे तो आशिक बनाता है। वाह वाह, आशिक बनाता है। अब तो जो चाहूं बिलाल, मालिक बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालिक की बीवी बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालिक का बेटा बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मालिक की बेटी बुलावे दौड़ कर जाना पड़े, मगर एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने काले रंग के बिलाल को देखा, नजर से खरीद लिया। अरे वाह वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह खरीद लिया। सिद्दीक ने अपने आका की नजर में बिलाल के प्यार का कसीदा पढ़ लिया, आए बिलाल को खरीदा, लेकर चल पड़े सरकार, खरीद लिया। पत्थरों पे लेटाया जाता था बिलाल को, घर में सिलों पे रखा जाता था बिलाल को। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा के इश्क से बिलाल के दिल का खूबसूरत रिश्ता। वाह वाह। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा, इतना कह दे कि तू हमारा है। हजरत बिलाल खरीद कर लाए गए, मक्का फतेह हो चुका। सरकार कहते हैं सरकार कहते हैं मक्का फतेह हो चुका है, काबे से 360 बुत निकाल दिए गए। क्या कहना, निकाल दिए गए। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा सिद्दीक कहाँ है बुलाओ, उमर कहाँ है बुलाओ, उस्मान कहाँ है बुलाओ, अली कहाँ है बुलाओ, अरबी कहाँ है बुलाओ, कुरैशी कहाँ है बुलाओ, मुत्तलबी कहाँ है बुलाओ। नहीं, मुस्तफा फरमाते हैं मेरा बिलाल कहाँ है बुलाओ। अरे बाबा, मेरा बिलाल कहाँ है बुलाओ। यहीं पर रुक के कहता हूँ इस्लाम के शहजादों, हमारा आपसे रिश्ता बिरादरी का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता है। अरे बाबा, इस्लाम बिरादरी नहीं देखता, इस्लाम तो सीने में छुपा हुआ इसके रसूल देखता है। हजरत बिलाल कहा है सरकार, आया हो सरकार, गुलाम हाजिर है। आका फरमाते बिलाल देख रहे हो काबा, हाँ का याद है मक्का, हाँ यही घर में पत्थरों पर लिटाए जाते थे, हाँ पत्थर ऊपर होता था तुम नीचे होते थे। हाँ कहा बिलाल वो साल और था ये साल और है, वो साल और था ये साल और है। पत्थर ऊपर रहता था तुम नीचे रहते थे। हाँ या रसूल अल्लाह, आज काबे की छत का पत्थर नीचे होगा, काबे की छत का पत्थर नीचे होगा, तुम ऊपर रहोगे। और जैसे ही बिलाल ने दी अज़ान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या दौर था कि कल बिलाल दौड़ते थे, क्या दौर था कि कल बिलाल दौड़ते थे। उमैया इब्न खलफ बुलावे दौड़े, उसकी बीवी बुलावे दौड़े, बेटा बुलावे दौड़े, बेटी बुलावे दौड़े, मगर आज मुस्तफा ने काबे की छत पर भेज कर कहा पुकारो रब का नगमा बुलंद करो,
जैसे ही हजरत बिलाल ने कहा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, कल तक बिलाल दौड़ते थे मगर आज बिलाल बोलते हैं तो सिद्दीक दौड़े चले आ रहे हैं, उमर दौड़े चले आ रहे हैं, उस्मान दौड़े चले आ रहे हैं, अली दौड़े चले आ रहे हैं। अरे गुलाम तो सब बनाता है, आशिक मुस्तफा बनाते हैं, आशिक मुस्तफा बनाते हैं। अल मुख्तसर बात आ गई थी तो मैंने अर्ज किया 2 से 3 मिनट में एक अल्लाह वाले गुलाम को खरीद कर लाए, खुद कुर्सी पे बैठे थे, गुलाम सामने था। कुर्सी वाले ने कहा, खरीदने वाले ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा मैंने तुझे खरीदा है, हाँ तुम मेरे गुलाम हो, हाँ बस तवज्जो रहे, तुम मेरे गुलाम हो, हाँ एक बात बताओ मैं मालिक हूँ, हाँ तुम गुलाम हो, हाँ मगर मैं दुनियादार नहीं हूँ, फकीरे अहमद मुख्तार। वाह वाह वाह। एक बात बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने हाथ बांधे हुए कहा मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, नौकर अपनी मर्जी रखता है, गुलाम अपनी मर्जी नहीं रखता। मैं तो गुलाम हूँ। जैसे ही उस नौकर ने कहा मैं गुलाम हूँ, अल्लाह वाले की आंख 2 मिनट के लिए बंद हो गई। फिर आंख खोल कर कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हैं? सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ, गुलाम की क्या मर्जी, जो खिलाइएगा खाऊंगा, जो पिलाइएगा पीऊंगा। ओ जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो, जो खिलाइए खाऊंगा। बस 3 मिनट और। जब दूसरी मर्तबा जवाब दिया तो आपने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आंख खोल कर कहते हैं दूसरे सब आंख खोल कर कहते हैं कि पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था मैं तो गुलाम हूँ। वाह। पहली मर्तबा जवाब दिया 2 मिनट के लिए आंख बंद कर ली, दूसरी मर्तबा जवाब दिया 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ली। जब आखिरी मर्तबा जवाब दिया तो मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। वाह। और जो गुलाम खड़ा था वो फरमाते हैं गुलाम से कि जहां मैं बैठा था, दिल हो तब सुनना, कहा जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, और जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आता है। क्या मुझको मालिक समझते हो? कहा अगर मालिक समझते हो तो मालिक का ये हुक्म भी मान लो। क्या कहने? मान लो, बैठ जाओ। गुलाम बैठ तो गया मगर रोने लगा, आंखों में आंसू, रोने लगा। सरकार क्यों बैठाया गुलाम को, क्यों बैठाया गुलाम को? 1 से 1.5 मिनट में मेरा जवाब, कुर्सी छोड़कर मैं अपनी जगह लूंगा। क्यों बैठाया मुझको? गुलाम को खड़े होने में मजा आता है। अल्लाह वाले ने कहा 60 साल मेरी उम्र हो गई। आई हसन सुन लो इस तकरीर कैसे। 60 साल मेरी उम्र हो गई। 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। बंदा किसे? नमाजें पढ़ता हूँ मगर जवाब ढूंढता हूँ, बंदा किसे कहते हैं। रोजा रखता हूँ, जवाब ढूंढता हूँ, बंदा किसे कहते हैं। हज करता हूँ, जवाब ढूंढता हूँ, बंदा किसे कहते हैं। कई लोगों से पूछा, किसी ने हल नहीं किया। आज मेरे खरीदे गए गुलाम ने जवाब दे दिया। कहा वो कैसे? कहा अभी तो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा पहले मैंने तुम्हें खरीदा है। चंद सिक्कों में तुझे खरीदा। तू किस कबीले का ये मुझको नहीं मालूम, मैं किस कबीले का हूँ ये तुझको नहीं मालूम। तू किस बिरादरी का ये मुझको नहीं मालूम, मैं किस बिरादरी का हूँ ये तुझको नहीं मालूम। तू कहाँ का है ये मुझे नहीं मालूम, मैं कहाँ का हूँ ये तुझे नहीं मालूम। अभी आधा घंटे पहले मैंने तुझे खरीदा, आधे घंटे पहले तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं था, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं था। चंद खनकते हुए सिक्कों ने एक रिश्ता पैदा कर दिया। अब वो रिश्ता ये है कि मैं मालिक हो गया, तू गुलाम हो गया। जबकि मैंने सिर पे पैसा दिया, तुझे खरीद लिया, तो ऐसा गुलाम हुआ कि खाएगा क्या मेरी कोई मर्जी नहीं, पिएगा क्या मेरी कोई मर्जी नहीं, पहनेगा क्या मेरी कोई मर्जी नहीं। मैंने चंद खनकते हुए सिक्कों से खरीदा।
वाह। तो तू ऐसा गुलाम हो गया कि तेरी कोई मर्जी नहीं। मैं समझ गया, अल्लाह तूने हाथ दिया, अल्लाह तूने पांव दिया, अल्लाह तूने जुबान दिया, अल्लाह तूने जिस्म दिया, अल्लाह तूने एक अच्छी माँ दी, अल्लाह तूने एक बाप दिया, अल्लाह तूने मुझे एक बीवी दी, अल्लाह तूने बच्चे दिए, हवेली दी, दौलत दी। मौला चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर जब गुलाम ऐसा हो सकता है कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं, गुलाम का अपना कोई शऊर नहीं, गुलाम का अपनी कोई सोच नहीं, गुलाम का अपना कोई ख्याल नहीं, यहीं से मुझको जवाब मिल गया कि जब चंद खनकते हुए सिक्कों में गुलाम मालिक का ऐसा वफादार होता है तो बंदे को अपने खुदा का कैसा वफादार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। वाह। इसलिए बंदगी का सबक सीखना है तो मदरसे में आओ, खानकाह की अजमत समझनी है तो मदरसे में आओ, इस्लाम का वकार समझना है तो मदरसे में आओ, इसके रसूल का फलसफा लेना है मदरसे में आओ, बुजुर्गों से अजमत की कहानी लेनी है मदरसे में आओ। ये जो चंद मेहनत से गली गली मांगे जाते हैं पैसे और लाया जाता है पैसा और खड़ी की जाती है इमारत, ये छोटी सी इमारत में वो चीज मिलती है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलती है। छोटी सी इमारत में इसके रसूल का वो फलसफा मिलता है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं मिलता है। छोटी छोटी इमारत में इसके रसूल की सच्चाई का जो कसीदा पढ़ाया जाता है वो अलीगढ़ के कैंपस में नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, रीडर ना बनाओ, बालिस्टर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, मेरी कौम को इस वक्त इल्म की जरूरत है। तुम नारों से नहीं जीत सकते। मैं जब सोकर उठा तो थोड़ा सा निजाम गड़बड़ था और हमारे कुछ नौजवान बाहर से अंदर नारा लगाते हुए आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं, मगर अहमकों की झूठी जन्नत से निकलो और सच्चाई की जमीन पर कदम रखो। पूरी दुनिया यही तो चाहती है कि मुस्लिम कौम के बेटों को सड़कों पे लाके रख दिया जाए और हम बड़ी आसानी से सड़कों पर आते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से देखता हूँ एहतजाज, तब से देखता हूँ रैली, तब से देखता हूँ जुलूस, मगर बुश मुर्दाबाद कहते रहे मगर कुछ न हुआ। बिल क्लिंटन मुर्दाबाद मुर्दा नहीं हुआ, फला मुर्दाबाद कुछ नहीं हुआ। ये नारों से कभी एक जुमला दे रहा हूँ, वही बेगिरामी बड़े भाई हजरत मंदर साहब किबला, कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाओगे, जंग नहीं जीत सकोगे। ले आओ कागज की कंपनी से खरीद कर मुकम्मल कागज, और हर कागज पे लिखो, सिपाही भी लिख दो, कमांडर इन चीफ भी लिख दो, जर्नल भी लिख दो, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, मगर कागज पर सिपाही लिख कर तुम उस सिपाही से जंग नहीं लड़ सकते। मुकाबला बंदूक से है तो गुलेल से नहीं लड़ सकते, मुकाबला टैंक से है तो बंदूक से जंग नहीं जीत सकते, मुकाबला एटम बम से है तो 500 साल पुरानी हथियार से लड़ाई नहीं लड़ सकते। मगर तुम्हारे पास एक हथियार है जो हमेशा नया है, वो है इल्म का हथियार। सरकार फरमाते अल इल्म सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है, इल्म ईमान वालों का हथियार है। क्यों नहीं बढ़कर इस हथियार को उठाते हो? अपने बच्चों को जिस तरह से एक बाप और एक माँ स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, और जिस तरह स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारे बच्चों की अच्छी तालीम के नहीं होने की बुनियाद पर स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर देता है, निकाल देता है, और तुम पैसा भी देते हो, किताब भी देते हो, सारा इंतजाम देते हो, उसके बाद भी तुम्हें खबर लेनी पड़ती है मेरा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। इसी तरह से मदरसे में भी आकर हजरत से कहो
कि मेरे बच्चे ने 1 साल तालीम हासिल की, मेरे बच्चे को इसके रसूल कितना मिला बताइए, मेरे बच्चे को नमाज की दौलत मिली कि नहीं मिली ये बताइए, मेरे बच्चे के सीने में मुस्तफा की वफादारी की चिंगारी ने शोला बनने का रास्ता ढूंढा कि नहीं, ये बताइए। मेरे दोस्त, तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वक्त की जरूरत है कि अपनी बेटियों को अदब से माला माल करो, तहजीब से माला माल करो, घर की तरबियत दो। और हमारी कौम की बेटियों को भी डॉक्टर होना चाहिए, इसलिए कि जब आपकी कौम की बेटियां हॉस्पिटल जाती है गैरों के हाथ में, तो कैसी कैसी बेइज्जती की कहानियां अंदर लिखी जाती है। तुम क्या जानो, तुम तो सिर्फ खुश होते हो कि बेटा पैदा हुआ बड़े ऑपरेशन से, बेटी पैदा हुई बड़े ऑपरेशन से, मगर तुम्हारी बेटियां जब बंद कमरों में जाती है ऑपरेशन के लिए, तो वहीं गैरों में मर्दों की भी टीम रहती है। जिस दिन तुम्हारी बेटियां डॉक्टर बनकर निकलेंगी तो उसे मालूम होगा कि इस्लाम की बेटियों को सैयदा फातिमा की हया की चादर चाहिए, हज़रत फातिमा के सब्र और शुक्र का खजाना चाहिए। इसलिए इस्लाम के बेटों, इस्लाम के भाइयों, इस्लाम के दोस्तों, यहाँ अपने बच्चों को भेजकर मुस्तफा के इश्क की दौलत से माला माल करो, और यहाँ से निकाल कर थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ और अपने बच्चों का फ्यूचर एक अच्छी एजुकेशन में दो, ताकि जब तुम्हारा बेटा कल पढ़ कर निकले तो इसके रसूल के साथ साथ जमाने का इल्म भी ले। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी कौम का कोई बेटा सलमान रुश्दी न हो सकेगा और तुम्हारी कौम की कोई बेटी तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी। अल्लाह हम सबों को मदरसों से इश्क करने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के मिशन को कलेजे लगाने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा खैर इस्लाम की कमेटी के तमाम मिंबरान को अल्लाह सलामत रखे, सोच लेकर चले कि ये जपला की अच्छी जगह पर जो मेरा इदारा है और बेहतर से बेहतर हो। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब दीजिए, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।